और बात करते निकाय चुनाव की। मध्य प्रदेश में 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों के लिए मतगणना जारी है। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जो देर शाम तक चलेगी। कई वार्डों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मतगणना चल रही है। मध्य प्रदेश में 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों के लिए मतगणना जारी है। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जो देर शाम तक चलेगी। कई वार्डों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 40 नगरीय निकायों में काउंटिंग चल रही है। छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है। तो लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं। मतगणना जारी है। 46 नगरीय निकायों में काउंटिंग चल रही है। बीजेपी ने 6 में से 4 निकाय जीते हैं। 17 नगर पालिका 29 परिषदों का फैसला आज हो रहा है। निकाय चुनाव के लिए ये मतगणना जारी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल मतगणना चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 17 नगर पालिका 29 परिषदों का फैसला आज होना है। निकाय चुनाव की काउंटिंग सुबह 9 बजे से जारी है और कई जगह उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये काउंटिंग जो चल रही है उसकी पल पल की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। तो बीजेपी जहां बढ़त बनाए हुए है ज्यादातर सीटों पर, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं उलटफेर देखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों के लिए मतगणना चल रही है। और इस वक्त हमारे साथ आलोक झाबा से जुड़े हुए हैं और राकेश अलीराजपुर से बने हुए हैं। आलोक, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल काउंटिंग चल रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, झाबुआ की बात करता हूं तो झाबुआ की तस्वीर साफ हो चुकी है। झाबुआ में झाबुआ नगर पालिका, राणापुर नगर परिषद, थांदला नगर परिषद और पेटलावद नगर परिषद के चुनाव थे। आज मतगणना में पूरी तस्वीर अभी साफ हो चुकी है। झाबुआ के 18 वार्डों में से 9 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीते हैं, 7 वार्ड कांग्रेस ने जीते हैं और 2 निर्दलीय हैं, वे भी कहीं न कहीं भाजपा समर्थित हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने झाबुआ, राणापुर और थांदला में बहुमत के साथ परिषद बना ली है। लेकिन पेटलावद में जो उलटफेर हुआ है वह निश्चित है कि भाजपा के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है पेटलावद, और वहां पर इस बार 7 भाजपा के कैंडिडेट जीते हैं, लेकिन 7 निर्दलीय कैंडिडेट जीते हैं और 1 कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है। इसलिए वहां पर बड़ी रोचक स्थिति बन चुकी है कि परिषद किसकी बनेगी, क्योंकि निर्दलीय जो हैं वे 7 बगावत कर चुनाव लड़ते हैं और वो 7 चुनाव जीते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ अलीराजपुर से राकेश भी जुड़े हैं। राकेश, अलीराजपुर का अपडेट क्या मिल रहा है? जी, बताना चाहूँगा कि अलीराजपुर जिले में 1 नगर पालिका और 2 नगर परिषद के लिए 27 तारीख को मतदान हुआ और आज 30 तारीख को मतगणना हुई, जिसमें 2 नगर परिषद पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा काबिज किया है। वहीं अलीराजपुर नगर पालिका पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतकर कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। अलीराजपुर नगर पालिका की बात की जाए तो अगर अलीराजपुर नगर पालिका में कुल 18 वार्ड थे, जिसमें से 10 पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, 7 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का भी एक प्रत्याशी जीत चुका है। आम आदमी पार्टी का खाता भी खुल चुका है अलीराजपुर जिले में। और जोबट की बात की जाए तो जोबट में कुल 15 वार्ड थे। 15 वार्ड में से 9 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, 3 वार्ड पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते और 3 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। आजाद नगर की बात की जाए तो आजाद नगर में कुल 15 वार्ड है, जिसमें से 11 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 2 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते और 2 पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अलीराजपुर जिले में 2 पर नगर परिषद पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वह 1 पर कांग्रेस की। जी बिल्कुल। और राकेश, अगर हम ये समझते हैं अलीराजपुर में जिस तरह से पिछली बार ट्रेंड रहा था, इस बार क्या कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा है और क्या कोई बड़ा उलटफेर भी दिख रहा है यहाँ पर? जी, आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी मैदान में रहे, उन लोगों ने चारों तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी को घेराबंदी कर और मतदाताओं के घर घर पहुंचकर उनका माइंड वॉश कर उन लोगों को समझाकर इस बार नगर पालिका में पुनः कांग्रेस को जिताने की अपील की और उसी का परिणाम निकला कि नगर की जनता ने एक बार फिर अलीराजपुर नगर में कांग्रेस की नगर पालिका बनाई है, कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। लगातार कांग्रेस ये प्रयास में थी कि अलीराजपुर में नगर पालिका में कांग्रेस का कब्जा रहे। आपको बता दो कि पूर्व में भी अलीराजपुर में 7 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, किंतु किसी कारणवश अलीराजपुर की जो कांग्रेस की अध्यक्ष सेना पटेल है, वह हाई कोर्ट से जीत कर आई और उन्हें वापस मौका मिला
चुनाव जीतनेगा। और आपको यह भी बता दूं कि कांग्रेस की जो सेना पटेल थे उन्हें किसी भ्रष्टाचार के मामले में निष्कासित कर दिया गया था और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन पुनः हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद कांग्रेस जीत गई। और इसकी मुख्य वजह रही कि कांग्रेस क्यों जीती है, क्योंकि अलीराजपुर में कांग्रेस ने अध्यक्ष पद का प्रत्याशी स्पष्ट कर दिया था कि अध्यक्ष रहेगी सेना महेश पटेल। और भारतीय जनता पार्टी नगर की जनता तक यह बात नहीं पहुंचा पाई थी कि अलीराजपुर नगर पालिका का अध्यक्ष कौन रहेगा। कहीं न कहीं अलीराजपुर नगर की जनताओं में यह भी संशय बना हुआ था कि अध्यक्ष कौन रहेगा, इसलिए सभी लोग स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं दे पा रहे, ना अपना मतदान कर पाए हैं। जी बिल्कुल। और रुक करेंगे आलोक झाबुआ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है सुरक्षा को लेकर, इसके साथ साथ अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वो किस तरह से चल रहा है? देखिए, इस बार कांग्रेस को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन क्या है कि जो रानापुर ले लें आप, थानला ले लें या पेटलाव ले लें, अक्सर भारतीय जनता पार्टी का इन परिषदों पर कब्जा रहा है। पिछली बार जरूर जो झाबुआ की नगर पालिका है उस पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी ही इन नगर परिषद और नगर पालिका पे काबिज रही है। इस बार जो ट्रेंड था वो विकास का ट्रेंड चला, युवा वोटरों का ट्रेंड चला और युवाओं के प्रति आकर्षण था। इसीलिए आप देखिए कि 7 निर्दलीय पेटलावद में जीते हैं, 2 निर्दलीय झाबुआ में जीते हैं, 1 निर्दलीय राणापुर में जीता है और कब 4 निर्दलीय थानला में जीते हैं। ये सब युवा चेहरे हैं जो पार्टी से टिकट मांग रहे थे, इनको टिकट नहीं देने पर ये अपने वार्ड में निर्दलीय खड़े हुए और इन्होंने जीत का परचम फहराया है। जी बिल्कुल आलोक, और यहाँ पर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं निर्दलियों ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, तो ऐसे में क्या लोगों का विश्वास पार्टियों से उठता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो भरोसा निर्दलीय पर होता है, जो निर्दलीय कैंडिडेट्स वादा करते हैं उन पर जनता विश्वास जता रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस चुनाव में हमने यह तस्वीर साफ देखी है कि जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से दूर हुई है और निर्दलीय प्रत्याशी जो फ्रेश आए, जो युवा चेहरे थे, उनको जनता ने मौका दिया। इससे तो यही लगता है कि जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बजाय निर्दलीय युवा प्रत्याशियों की ओर आकर्षित हुई और उन्हें विजय का ताज भी पहनाया है। धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो इस वक्त जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें